प्राचीन भारत के मध्य में एक राजकुमार रहता था जिसके पास सब कुछ था, धन, शक्ति और विलासिता। फिर भी सिद्धार्थ गौतम, जो बाद में बुद्ध बने, ने एक ऐसा खालीपन महसूस किया जिसे महल की कोई भी दीवार छुपा नहीं सकती थी। ऐश्वर्य से घिरे होने के बावजूद उन्होंने हर जगह पीड़ा देखी। गरीबों की आंखों में भूख, वृद्धों में दुहक और बीमारों में निराशा। इन भयावह छवियों ने एक प्रश्न को जन्म दिया जो इतिहास की दिशा बदल देगा। दुख की जड़ क्या है? सिद्धार्थ ने अपने शाही जीवन को पीछे छोड़ दिया। जंगलों में घूमते रहे, पेड़ों के नीचे ध्यान करते रहे, सत्य की खोज करते रहे। वर्षों के अथक प्रयास के बाद उन्हें बोधि वृक्ष के नीचे आत्मज्ञान मिला, जहां अंततः भय, इच्छा और संदेह के टिमटिमाते विचार बुझ गए। उस गहन शांति में उन्होंने शाश्वत सत्य की खोज की। दुख अपरिहार्य है, लेकिन इसे पार किया जा सकता है। आज की दुनिया हालांकि सिद्धार्थ से काफी अलग है, फिर भी एक अनोखी तरह की पीड़ा का सामना कर रही है। सोशल मीडिया, प्रतिस्पर्धा, सफलता की दौड़, ये नई जंजीरें हैं जो युवा दिमागों को बांधती हैं, फुसफुसाती हैं कि वे पर्याप्त नहीं हैं, कि जीवन एक निरंतर तुलना है। चिंता और अवसाद युवाओं को जकड़ लेते हैं, जिससे उन्हें लगता है कि वे प्रयास करने और कभी न पहुंचने के अंतहीन चक्र में फंस गए हैं। लेकिन यहीं पर बुद्ध का कालातीत ज्ञान महत्वपूर्ण हो जाता है। एक दिन जब बुद्ध उपदेश दे रहे थे, एक शिष्य ने पूछा, गुरुजी, हम इतनी पीड़ा से भरी दुनिया में शांतिपूर्ण कैसे रह सकते हैं? बुद्ध ने पास के एक पेड़ की ओर इशारा किया और कहा, क्या तुम उस पेड़ को देखते हो? भीषण तूफान में भी इसकी जड़ें इसे जमीन पर टिकाए रखती हैं। यह हिलता है लेकिन टूटता नहीं है। पेड़ की तरह बनो, ज्ञान में गहराई से जड़ जमाए हुए, दुनिया की हवाओं से अप्रभावित। आज की दुनिया में जीवित रहने के लिए युवाओं को इस आंतरिक शक्ति को विकसित करना होगा। बुद्ध हमें सिखाते हैं कि जीवन के तूफान, असफलता, आलोचना, अनिश्चितता अपरिहार्य हैं। कुंजी उनका विरोध करना नहीं है, बल्कि पेड़ की तरह दृढ़ता से खड़े रहना है। आत्म जागरूकता, करुणा और इस समझ पर आधारित है कि बाहरी परिस्थितियां हमारी आंतरिक शांति को परिभाषित नहीं करती हैं। बुद्ध के 4 आर्य सत्य हमें याद दिलाते हैं कि दुख हमारी अंतहीन लालसाओं, सफलता, अनुमोदन, पूर्णता की लालसा से उत्पन्न होता है। लेकिन समाधान जाने देने में है, यह समझने में कि हमारा मूल्य हमारी उपलब्धियों से परिभाषित नहीं होता है, बल्कि प्रत्येक क्षण में केंद्रित, दयालु और उपस्थित रहने की हमारी क्षमता से होता है। डिजिटल युग में जहां विकर्षण और दबाव लगातार बने रहते हैं, युवा दिमागों को दुनिया से मान्यता नहीं, बल्कि अपने भीतर शांति की तलाश में अंदर की ओर मुड़ना चाहिए। बुद्ध का सचेतनता का मार्ग वर्तमान में पूरी तरह से जीना स्वीकृति के साथ एक शक्तिशाली उपकरण प्रदान करता है। यह जीवन की चुनौतियों से भागने के बारे में नहीं है, बल्कि शांत लचीलेपन के साथ उनका सामना करने के बारे में है। याद रखें, सच्ची लड़ाई दुनिया के खिलाफ नहीं, बल्कि भीतर है। जैसा कि बुद्ध ने एक बार कहा था, पूरे ब्रह्मांड में किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह आप स्वयं भी आपके प्यार और स्नेह के पात्र हैं। यह स्वयं के प्रति प्रेम है, जो जीवन की नश्वरता को समझने के ज्ञान के साथ जुड़ा हुआ है, जो युवाओं को शोर से ऊपर उठने, तूफान से भागने से नहीं, बल्कि उसके बीच में मजबूती से खड़े रहने के लिए तैयार करता है। गति और अनिश्चितता के इस युग में बुद्ध की कहानी एक प्रकाश स्तंभ बनी हुई है, जो युवाओं को अपनी सच्चाई में खुद को स्थापित करने, दुनिया के क्षणभंगुर भ्रमों से ऊपर उठने और उद्देश्य, शांति और अटल शक्ति का जीवन जीने का आग्रह करती है। रास्ता आसान नहीं है, लेकिन जैसा कि बुद्ध ने दिखाया, कठिन रास्ते पर चलने में ही व्यक्ति को अस्तित्व की गहन सुंदरता का पता चलता है।